कि दिखावा करते हैं उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है, कि दिखावा करते हैं उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, क्योंकि किसी और से उम्मीद नहीं रखना, किसी और से कभी उम्मीद मत रखना, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाए सभी बच्चे एक बार सेशन से। जिनके दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, आज की #5 आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, एक बार सेशन को जोड़ लीजिए। और अपनी जो 8 बजे क्लास आने वाली है अभी मैथ्स की, उससे भी जुड़ना ना भूलें। और अपनी सुबह जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, अभी अगर किसी को अभी तक पता नहीं है तो अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज से जरूर जुड़े। सुबह 7:15 पे रोज लाइव क्लास आती है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, उससे भी जुड़ना ना भूले कभी। जी हाँ, एक बार सभी बच्चे से निवेदन यही है कि एक बार जोड़ लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके और पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें। जी हाँ, पूरा बारीकी से इसमें पढ़ेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, जोड़ लीजिए अपने सारे दोस्तों को। जी हाँ, जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहां तक पढ़ के छोड़ा था? कल पढ़ा था, लास्ट जो टॉपिक था वो टॉपिक था अपना माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या था? कौन सा टॉपिक था? जो माइटोकॉन्ड्रिया का था। जी गुरुजी। कल टॉपिक हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। दूसरी बात इसमें मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं कि कल का पढ़ा हुआ है। इसका जो खोज की थी, वो खोज किसने की थी? खोज की थी जी गुरुजी अल्टमान ने, ठीक है। किसने की थी? अल्टमान ने की थी, ठीक है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये किसने की थी। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वह नाम किसने दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? जी गुरुजी सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था, ठीक है। जी हाँ, दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? ये धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? धागे नुमा संरचना होती है, सही पढ़ा था। दूसरी बात, ये दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, या दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, ठीक है। जी गुरुजी, नाम किसने? अल्टमान खोज किसने की थी? इसमें अल्टमान ने की थी, जी हाँ। दूसरी बात, नामकरण किसने किया था इसका? सिबेंडा ने। धागेनुमा संरचना होती है, दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करती है? जो इसको क्या कहते हैं? दूसरी बात, शक्ति ग्रह। किसका? कोशिका का। कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र, तीनों नाम से किसी भी नाम के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जी गुरुजी, इसके जो आंतरिक भाग होता है, इसमें जो आंतरिक भाग होता है, इसके आंतरिक भाग में धागेनुमा, आंतरिक भाग में अंगुलीनुमा, सॉरी, अंगुलीनुमा जो उभार पाए जाते हैं, उस उभार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक भाग में अंगुलीनुमा उभार होते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यह करता है, यह खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण करने के पश्चात, ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके पश्चात ऊर्जा बनती है, ठीक है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है, और इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं, या शक्ति केंद्र कहते हैं, ठीक है। जी गुरुजी, ऐसा आपने कल जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ा था, ठीक है। 4 कंप्लीट हो गए थे अपने कोशिकांग। अगला 5वां कोशिकांग देखते हैं अपन। कौन सा टॉपिक लेंगे आज? लाइसोसोम, ठीक है। कौन सा टॉपिक लेंगे अपन? लाइसोसोम, 5 नंबर का, ठीक है। अपना पहला कोशिकांग कौन था? जिसमें गुणसूत्र पढ़ा था। दूसरा कोशिका भित्ति, सेल वॉल पढ़ा था। तीसरा टॉपिक हमने क्या कौन सा पढ़ा था? कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली पढ़ ली हमने 3 नंबर पे। 4 नंबर पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। अब 5वां टॉपिक अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम और क्या है? इसको लयन काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लयन काय। जी गुरु जी, ठीक है। सबसे मोटी बात इसमें यही है कि इसको
आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली, सबसे बड़ी बात यही है, यही याद रखना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, इसमें पाचक एंजाइम से युक्त ये सूक्ष्म गोलाकार थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? जाहिर से सोर्स में देखेंगे, इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये थैलीनुमा संरचना होती है। ये कैसी होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? ये थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है, सूक्ष्म गोलाकार भी होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सूक्ष्म गोलाकार थैलीनुमा। कैसी? सूक्ष्म गोलाकार, जी हाँ, या थैली लिख सकते हैं हम, थैलेनुमा नहीं बोल सकते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम्स स्थित होते हैं। ठीक है, और यह क्या करता है? जो कोशिका में पाचन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। किसके? पाचन की क्रिया को, पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है, पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है, पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है, पढ़ लिया। आगे बात, इसका जो मेन मोटा मोटा कार्य होता है, कार्य क्या होता है इसका? कार्य क्या होता है? ये जो मर्द कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है? जो मर्द कोशिकाओं का पाचन करती है, मर्द कोशिकाओं का पाचन करती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि मर्द कोशिकाओं, मर्द कोशिकाओं का, मर्द कोशिकाओं को पचित करती है। ठीक है, मर्द कोशिकाओं को पचित करती है। ठीक है, दूसरी बात, इसके फटने पर जो इसमें उपस्थित एंजाइम्स हैं, ठीक है, जैसे ये फटती है, इसके फटने पर कोशिका के जो सभी कोशिकांग है, कोशिका के जो सभी कोशिकांग है, कोशिका में उपस्थित जो सारे के सारे जो कोशिकांग है, उन कोशिकांगों में का जीव पचित कर देती है। क्या करती है? जो इसमें फटने पर जो इसमें उपस्थित एंजाइम्स हैं, उस एंजाइम से कोशिका का ही पाचन हो जाता है या पचित हो जाती है, सभी कोशिकांगों को नष्ट कर देती है या पचित कर देती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसके फटने पर कोशिका के सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं, उन सभी कोशिकांगों का अपघटन करके पाचन कर देती है या नष्ट कर देती है, या ऑब्लिक में अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पचन या नष्ट कर देती है या पाचन कर देती है, पाचन कर देती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या होता है? जैसे खुद भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं? जिसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों का भी अपघटन करके पाचन करती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का अपघटन करके पाचन करती है। ठीक है जी गुरु जी, ये भी देखा। ठीक है, उससे अगली बात करते हैं कि ये सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। साथ में इसमें सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सिर्फ सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है जी गुरु जी, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, उन बच्चों को एक बार शेयर करके जोड़ लीजिए। जी हाँ, दूसरी बात अगली है कि ल्यूकोसाइट में लाइसोसोम जो बाहरी प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं ल्यूकोसाइट में?
अब ल्यूकोसाइट से आप समझते होंगे कि ल्यूकोसाइट मतलब WBC। क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ठीक है जी गुरु जी। ल्यूकोसाइट में जो लाइसोसोम है, जो बाहरी प्रोटीन, लाइसोसोम में जो बाहरी प्रोटीन, बाहरी प्रोटीन, जीवाणु, विषाणुओं, क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट में जिसमें जो बाहरी प्रोटीन होते हैं, बाहरी प्रोटीन जीवाणु एवं विषाणुओं का पाचन करते हैं, साथ उनका पाचन करती है। ठीक है जी गुरु जी। इसमें हो गया इतने टॉपिक्स। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, जो अगला जो होता है, जो ये वसा, प्रोटीन व ग्लाइकोजन, किस किस का? वसा का, प्रोटीन का और ग्लाइकोजन का। वसा, प्रोटीन व ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करती है। आदि पदार्थों का पाचन करती है जी गुरु जी। ठीक है। और जो पाचन करती है, तो पाचन करने के पश्चात, पाचन करती है और पाचन करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। पाचन हो जाता है और पाचन करने के पश्चात ऊर्जा बनती है, या पाचन करके ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पाचन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है जी गुरु जी। ये आ गई कंप्लीट। ठीक है। साथ ही ये इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स रोगाणुओं को नष्ट करती है, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। लाइसोसोम है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है जी गुरु जी। आ गया कंप्लीट ये तो? जी हाँ गुरु जी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें जो लाइसोसोम के जो प्रकार होते हैं, लाइसोसोम के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, इसमें जो प्रकार में होता है, तो प्रकार में पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम। क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम। पहला कौन सा हो गया? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो छोटी काय के समान होती है। क्या होता है? छोटी काय के समान। छोटी काय समान संरचना होती है। ठीक है। छोटी काय समान यह संरचना होती है। ठीक है। साथ ही इसमें जल अपघटनीय एंजाइम संग्रहित रहते हैं। कौन से? जल अपघटनीय एंजाइम। जल अपघटनीय एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है। आ गया प्राइमरी लाइसोसोम में। ठीक है। दूसरा होता है जो, वो कौन सा होता है? फेगोलाइसोसोम। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है गुरु जी फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम। ठीक है। कौन सा हो गया? फेगोलाइसोसोम। ठीक है। एक बार थोड़ी सी वापस बढ़ा लेते हैं साइज। ठीक। दूसरा कौन सा हो गया? फेगोलाइसोसोम। इसमें क्या होता है? जो फेगोसोम है, जो कोशिका ग्रहण किए गए बाहरी पदार्थ, फेगोसोम है, फेगोसोम सेल, फेगोसोम कोशिका है जो बाहरी पदार्थ होते हैं। कौन से? जो फेगोसोम में जो बाह्य पदार्थ होते हैं, या फेगोसोम सेल जो ग्रहण किए गए बाह्य पदार्थ, ऐसा बोल सकते हैं। फेगोसोम द्वारा जो बाह्य पदार्थ होते हैं, या बाहरी जितने भी जो फेगोसोम ग्रहण किए गए, या बाहर से जो भी ग्रहण किए जाते हैं बाह्य पदार्थ, या बाहरी ग्रहण किए गए पदार्थ बोल सकते हैं। बाहरी ग्रहण किए गए पदार्थ प्लस कौन सा है? प्राइमरी लाइसोसोम।
बाहरी ग्रहण किए गए पदार्थ प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के सहयोग से बनते हैं। ठीक है जी गुरुजी। एक बार सेशन को शेयर कर दिए, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े एक बार जुड़ जाए सेशन से। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, फेगोसोम में क्या गया, इसमें जो फेगोसोम सेल है जो बाहरी ग्रहण किए गए पदार्थ प्लस प्राइमरी लाइसोसोम के सहयोग से बनती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, साथ ही इसमें खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। खाद्य पदार्थों का पाचन, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, आ गया कंप्लीट। एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला तीसरा होता है जिसमें क्या होता है, अवशिष्ट काय। तीसरा कौन सा हुआ, अवशिष्ट काय। तीसरा कौन सा है, अवशिष्ट काय। ठीक है, इसमें क्या होता है अवशिष्ट काय में, अवशिष्ट में क्या है कि जो परिग्रहण किए गए पदार्थ, क्या होता है, ये परिग्रहण किए गए हैं जो पदार्थ है, तो पदार्थों का पाचन करने के पश्चात, परिग्रहण किए गए जो पदार्थ है उनका पाचन करने के पश्चात परिग्रहण करने किए गए पदार्थों का पाचन करने के पश्चात जो बचे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, परिग्रहण करने के पश्चात जो बचे अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अवशिष्ट काय कहते हैं। ठीक है जी हाँ, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। साथ में नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ, अगर कोई बच्चा पहले रफ कॉपी में लिख रहा है उसके बाद फिर में लिखेगा तो वो भी अच्छी बात था कि डबल बार लिखोगे तो आप वो ज्यादा आपको याद होगा। जी हाँ जी बिल्कुल, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। जी हाँ, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ा जाएगा, वापस आपको कोई भी किताब से देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। जी हाँ, और कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी हाँ, टॉपिक वाइज आपको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करवाया जाएगा। जी हाँ, तीसरा कौन सा हो गया, अवशिष्ट काय। ठीक है, अगला जो चौथा है वह चौथा कौन सा है, जी हाँ लास्ट है जो चौथा है, जो स्वतः भोजित दानियां। कौन सी हो गई, स्वतः भोजित दानियां। स्वतः भोजित दानियां, इनमें क्या होता है, ये जो अपनी निजी कोशिकाओं है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अपनी निजी कोशिकाओं, अपनी निजी कोशिकाओं का पाचन करते हैं। अपनी निजी कोशिकाओं का पाचन करते हैं। ठीक है, हो गया चार टर्म कंप्लीट। ठीक है, एक बार इनको वापस देखते हैं। ठीक है, जो जो आपको टॉपिक्स पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, आज का जो हैशटैग नंबर 5, आज साइंस की जो 5वीं नंबर की क्लास है, और जो बच्चे अभी तक अपने जीत बेस से नहीं जुड़े उनसे यही कहूंगा कि जल्दी अपने जीत बेस से जुड़ जाइए। जी हाँ, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ, अपनी जो जीत बेस है उससे आपको जीत दिलाएगा। जी हाँ, एग्जाम में। जी हाँ,
और अपनी जो सुबह की ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है वो एक लेना ना भूले। जी हाँ, 15-20 मिनट की क्लास आती है, वो आपके लिए हर एग्जाम के लिए रामबाण की तरह साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें हमने जो कल पढ़ा था लास्ट में वो टॉपिक एक बार हम वापस देखते हैं। एक छोटा सा जो टॉपिक बचा था, कौन सा बचा था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कोशिका। कोशिका के बाद में जो कोशिका का वर्णन देखने के पश्चात, कोश वो सारे देखने के पश्चात हमने देखा था कोशिका के कोशिकांग। अब कोशिकांग में हमने स्टार्ट किया था, पहला कोशिकांग था अपना गुणसूत्र। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तीसरा पढ़ा हमने कोशिका झिल्ली। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने यह पढ़ा था कि इसकी खोज अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंडा ने दिया था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूछे जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, खोज किसने की थी? अल्टमान ने। जी गुरुजी, नाम किसने दिया था? सीबेंडा ने। ठीक है, वैज्ञानिक सीबेंडा। ठीक है, संरचना कैसी होती है? ये दागीनुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, इसके आंतरिक भाग में, इसके जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग में अंगुली नुमा, कैसी अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। जी हाँ, अगली बात, यह खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, उसके पश्चात देखते हैं, ये तो अपना भी पढ़ा था कल। अगला जो पांचवा कोशिकांग था, कौन सा? पांचवा कोशिकांग था, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का जो दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम है वो कौन सा है? दूसरा नाम है लयनगाय। लाइसोसोम या लयनगाय। सबसे मोटी बात है, मेन इंपोर्टेंट बात है, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। जी गुरुजी, इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यह थैली नुमा संरचना होती है। ठीक है जी हाँ, सूक्ष्म थैली नुमा संरचना होती है, इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। 3 टॉपिक कंप्लीट, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है पाचन की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि पाचन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, हो गया जी गुरुजी। कार्य क्या है? जो मर्त कोशिकाएं, जो मर्त कोशिकाएं उनका पाचन करती है या फिर मर्त कोशिकाओं को पचित करती है। ठीक है जी गुरुजी, अगर स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जी हाँ, बहुत ही रामबाण की तरह साबित होगी ये क्लासें। अपना साइंस का हर टॉपिक आपको करवाया जाएगा, फिर वापस किसी भी किताब को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, इसके फटने पर क्या है? इसके फटने पर कोशिका के सभी कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं या उनके नष्ट करके पाचन कर देती है। जैसे ये कुछ लाइसोसोम में ये फटता है तो फटने के पश्चात जो भी सारे कोशिकांग है, चाहे वो गुणसूत्र हो, चाहे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, जितने भी जो भी है अंतःपरिधि जालिका, सबको ये नष्ट कर देती है। जी हाँ, और इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा गया है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th में कई एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उनका ये कारण है कि ये फटने के पश्चात इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स के कारण जो शरीर के जो कोशिका की सारी कोशिका उनको ये नष्ट कर देती है फटने के पश्चात, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, 30 से 35 एंजाइम्स इसमें होते हैं। जी हाँ, दूसरी बात है, भोज्य पदार्थों का अपघटन करने के पश्चात पाचन कर देती है। भोज्य पदार्थ है उनका अपघटन करके पाचन करती है। ठीक है जी गुरुजी, यह सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक, अगला ल्यूकोसाइट मतलब WBC में बाहरी प्रोटीन जीवाणुओं व विषाणुओं का पाचन करती है। ठीक है जी गुरुजी, आगे देखते हैं। ठीक है, लाइसोसोम यहां पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, तो जो बच्चे अभी तक अपने जीत बेच से नहीं जुड़े उन सभी से यही निवेदन है, जल्दी अपने जीत बेच से जुड़ जाइए और तैयार रहिए। अपनी जो 8 बजे की क्लास आने वाली है अभी, जी हाँ 8 बजे की जो मैथ्स की क्लास है वो आने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहिए। उसमें भी कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाएगा। मैथ्स का एक भी टॉपिक आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, और साइंस में भी अपना एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही सुबह की जो 7:15 पे क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, उससे लेना ना भूले, वो हर एग्जाम के लिए रामबाण की तरह आपके बीच साबित होगी आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ,
तो इसी के बीच हम आपसे इजाजत चाहते हैं और सुबह शाम को जो अभी 8 बजे आने वाली क्लास है उससे जुड़ने ना बोले, ठीक है। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।